हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी, आपकी मधुप बुक का नाम है, आपकी किताब का नाम है मधुप हिंदी पाठमाला। ये हिंदी फर्स्ट की बुक है हमारी। इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसका नाम है चतुर आकाश। ये एक ऐसे लड़के की कहानी, बुद्धिमान और साहसी लड़के की कहानी है जो अपनी माँ के बीमार पड़ने पर कठिन रास्तों से उनके लिए दवाई लेकर आता है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ़ देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ मनाली गया। एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। वो उसकी बहुत इच्छा थी कि वो स्नोफॉल यानी कि ऊपर से जो बर्फ़ गिरती है उसको देखे। तो वो सर्दी की छुट्टियों में वहाँ अपनी मम्मी पापा के साथ मनाली गया। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उसका बुखार नहीं उतर रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ ना हुआ। जब वो वहाँ पर मनाली घूमने गए तो उसकी माँ को बहुत ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई और वो बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत बुखार हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। वहाँ कहीं से बाहर से एक प्रसिद्ध वैद्य आए जो जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो शीघ्र अच्छी हो जाएंगी। 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ़ की मोटी मोटी परत तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। जब वैद्य जी ने उसका माँ के बुखार उतारने का इलाज बताया तो वो एक घाटी में एक पेड़ होता है जिसकी उसकी छाल निकाल कर लाओ और उसको पकाकर यानी कि उसको उबाल कर जो भी उसका काढ़ा बनता है उसको पिलाएं तो उसकी माँ ठीक हो जाए। ये इलाज वैद्य जी ने बताया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उस घाटी में जाने के लिए बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है जहाँ पर जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए। ये सुनकर आकाश के पिता को बहुत चिंता हो गई। लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता न करें पिताजी। तो आकाश एक साहसी और बुद्धिमान लड़का था। तो उसने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। आकाश को तो वहाँ मनाली घूमने आया था तो उसको इतना पता नहीं, रास्तों की इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो वैद्य जी थे उनके बेटे को वहाँ के रास्तों की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। पिताजी ने जाने की अनुमति दे दी। उसके पिताजी ने उसको दवाई लाने के वहाँ जाने के लिए आज्ञा दे दी। तंबू और कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। तंबू यानी कि टेंट और कुछ ज़रूरी जो वहाँ पर जाने के लिए उनको चाहिए थे 3-4 दिन के लिए, वो सब सामान लेकर उस पेड़ की तलाश के लिए निकल गए। बड़ा तंग रास्ता था। तंग यानी कि सकड़ा रास्ता था। जरा नज़र चूकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। अगर थोड़ी सी भी हमारी लापरवाही हो और नज़र चूक गई तो हम नीचे जाकर 100 फीट गहरी जो खाई है उसमें गिर जाएंगे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, पानी थोड़ा होता है, पर बहता बहुत तेज है। पर उसमें इतना जोश था कि वह इस दुर्गम यानी कठिन रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। जब वो लड़के दोनों, आकाश और अमित दोनों जा रहे थे वहाँ पर ले जाने, एक खच्चर वाले ने उनको देखा और उनके साहस के सराहना करने लगे यानी प्रशंसा करने लगे। और उनके साहस को देखकर उस खच्चर वाले ने उनके साथ जाने का फैसला किया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ़ से लदे तंग रास्तों, बर्फ़ से लदे यानी कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और छोटे छोटे सकड़े सकड़े रास्ते
थे और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। खूंखार यानी कि बहुत हिंसक जो जंगली जानवर होते हैं, शेर, चीता, ये वहाँ पर बहुत थे, तो उनसे बचते हुए वह आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। पूरे दिन वो कठिन रास्ते पर चलते रहे और अपने हिम्मत नहीं हारे, अपने साहस से आगे बढ़ते रहे। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था। वो खच्चर वाला जो वहाँ का रहने वाला था, वो उनको राह यानी रास्ता बताता जा रहा था। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुँचे। दिन छिप चुका था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा, साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। उन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया और लेकिन शाम होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि वहाँ पर चारों ओर अंधेरा होने लग गया था। इसलिए उन्होंने अपना तंबू निकाला यानी कि टेंट निकाला और वहीं पर एक पेड़ के नीचे लगाकर बैठ गए और वहीं पर खाना खाया। उनकी आँख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उन्होंने दूर कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। जब वो लेट गए तो थकने के कारण उन्हें नींद आने लग गई। तो उन्हें एकदम जब नींद आने ही लगी थी तो उन्हें लगा कि कुछ काला काला सा गुर्राने की आवाज़ आई। तो वो किसकी आवाज़, तो वो डर गए। वे अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए थे। बस आकाश ने झट से एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शेर की आवाज़ें निकलने लगी। आवाज़ सुनकर रीछ उचककर पीछे हटा और घबराकर भाग गया। रीछ यानी कि भालू, जो भालू होता है वो उसको शेर से डर लगा और उसको लगा कि गुर्राने की जो आवाज़ें हैं वो शेर की आसपास से आ रही है, तो वो डर के पीछे भाग गया। दोनों बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो दोनों बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया। उनको इतनी प्रसन्नता होने लगी कि जैसे कोई कुछ बहुत बड़ी सफलता मिल गई। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन फिर वे आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी और रास्ता और भी ख़राब था। बर्फ़ भी ज़्यादा थी, पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाले जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हाँफते वे आगे बढ़ते गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो उजाला होने के बाद वो आगे बढ़ने लगे और आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया था। और इस आधे रास्ते के बाद उनका रास्ता और कठिन हो गया था। इतनी बर्फ़ थी कि उनके पैर भी ढंग से नहीं जम पा रहे थे और उनके पैर फिसल रहे थे। लेकिन वो इस मुश्किल रास्ते को भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, हाँफते आगे बढ़ते गए। आखिर वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाल लेनी थी। वहाँ चारों तरफ कोहरा छा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी। आखिर किसी तरह से वो जो अपने कठिन रास्ते को पार करके उस पेड़ तक पहुँच ही गए थे जहाँ पर जिसकी छाल उनको लेनी थी। वहाँ चारों तरफ कोहरा छा रहा था, चारों तरफ कोहरे की वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तीनों काफ़ी थक चुके थे और उनको भूख भी लग रही थी। इसलिए उन्होंने पेड़ के नीचे तंबू लगाया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्होंने शेर के गरजने की आवाज़ सुनी। अब वहाँ पर तो जंगल है, तो वहाँ पर जंगली जानवर होना स्वाभाविक सी बात है। तो उन्होंने पहले तो रीछ आया और रीछ को भगाने के बाद अब उन्होंने शेर के गरजने की आवाज़ सुनी। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। जो टेप रिकॉर्डर लाए थे उसमें उसने निकाला और तभी आकाश ने देखा कि शेर दौड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था? पूरा दानव था। दानव यानी क्या होता है? राक्षस जैसा दिखने वाला। देखने में बड़ा खूंखार लग रहा था। आँखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। जब उसने शेर को दौड़ते हुए अपने पास आते हुए देखा तो उसको ऐसा खूंखार लग रहा था और उसकी आंखें ऐसी चमकीली थी जैसे मशाल जल रही हो। तो उसने अपनी हिम्मत से काम लिया और वो टेप रिकॉर्डर निकाला और उसमें बंदूक की तोप और तोप की आवाज़ वाला
रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज़ आने लगी। जब उसने टेप रिकॉर्डर में दूसरी टेप वो रिकॉर्ड डाल दिया और उसमें से किसकी आवाज़ आ रही थी? बंदूक चलने की और गोले छूटने की जैसी आवाज़ आ रही थी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी, कभी इधर देखता कभी उधर। तो शेर को लगा कि कोई बंदूक चला रहा है, कोई शिकारी आ गया, इसलिए उसको भी वो भी डर गया और चारों तरफ देखने लगा कि कहीं किधर से आवाज़ें आ रही है। कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज़ से वह वन गूंज उठा तो शेर वहाँ से भाग गया। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। खच्चर वाले ने कहा कि अब यहाँ पर रुकना हमारा ठीक नहीं है, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ थी और सर्दी इतनी थी कि वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं। तुरंत आकाश टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरचकर छाल उतार ली। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया। अब जब उसने छाल ले ली तो और जंगली जानवरों का खतरे को देखते हुए वो जल्दी जल्दी वापस अपने रास्ते पर आ गए और घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में न रीछ मिले न शेर। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुंचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आए हैं। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई तब सबने उनकी सराहना की। माता पिता ने उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए। वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई। कुछ समय बाद माँ का बुखार उतर गया। सबको बड़ी खुशी हुई। आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना न था। अब जब वो वापस रास्ता पार करके अपने घर के लिए निकल गए तो वहाँ पर रास्ते में खच्चर वाले का गांव आता है, जहाँ पर वह सुरक्षित थे और सब गांव वाले उनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये इतना कठिन रास्ता पार करके और पेड़ की छाल लेकर आए हैं। लेकिन उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने कठिन रास्ते पर से आए हैं। तो खच्चर वाले ने जब सारी बातें गांव वालों को बताई तो उनको यकीन हो गया और उनके साहस की सराहना करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ़ करने लगे। और वो छाल लेकर अपने माता पिता के पास गए और उन वैद्य जी को वो छाल दी। और जब उन वैद्य जी ने उस छाल को पकाकर आकाश की माँ को पिलाया तो उनकी माँ की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई। आज हमने ये पाठ 2 पढ़ा है, चतुर आकाश। आप भी इसको घर पर पूरा रीड करना और अच्छे से पढ़ना, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे इसमें से, बीच में से भी, कहीं से भी, तो आप उसका आंसर दे सको। थैंक यू।